Welcome to my channel Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की एकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। मेरे इस चैनल के बारे में जानने के लिए प्लीज़ इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो देखिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी ज़िंदगी में वो स्पेशल बच्चे हैं जिनको ऑटिज़म, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, हार्ड ऑफ हियरिंग, विजुअल इम्पेयरमेंट, जिनको ये सारी देखने से, सुनने से, समझने में ये सारी मुश्किलात हैं। तो ये चैनल उन्हीं पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और टीचर्स के लिए स्टार्ट किया गया है। आज जिस बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है राइटिंग योर नेम, यानी अपना नाम लिखना। हमारी लाइफ्स में जो बच्चे होते हैं जिनके जो ज़्यादा सिवियर जिनकी डिसेबिलिटी होती है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपना नाम लिखने में, ठीक है, या समझने में, या इवन सुनते भी। ऑटिज़म में तो अक्सर बच्चों का आप नाम लीजिए तो वो सुनते भी नहीं हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं इस किस्म के कि जो बड़े आराम से, अगर मैं चाहूँ उनको थोड़े से बिहेवियर के तरीके यूज़ करके उनको बिठा के उन्हें नाम ट्रेस करना अपना वो शुरू कर देते हैं। ट्रेसिंग से क्या मुराद है? ट्रेसिंग से मुराद है, जैसे ये एक पेज है, इस पर उनका नाम लिखा हुआ है, तो ये जो पेज है इस पर वो अपना नाम ट्रेस कर लें। कुछ बच्चे डायरेक्टली बहुत कम अरसे में 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर ये लिखना, अपना नाम ट्रेस करना शुरू कर देते हैं और 5 से 6 महीने में उस खुद भी लिखना शुरू हो जाते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन आज उन बच्चों के लिए है कि जो ज़रा ज़्यादा सवेर हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अपना नाम लिखने में या समझने में, या ये अंडरस्टैंड करने में कि जब हम कह रहे हैं, जैसे कि अगर हम नाम ले लें अहमद, तो ये जो आवाज़ है ये ए के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। मैं इस वक्त इंग्लिश लेटर्स की बात कर रही हूँ, तो अहमद जैसे ये, या जो है वो एम के साथ एसोसिएटेड है। वो बच्चे बड़े मुश्किल से बात समझ सकते हैं। अब इसमें आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिवियर ऑटिज़म जिन बच्चों को होती है, और जिन बच्चों को अक्सर मैंने देखा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ज़्यादा हो या सिवियर हो, जिस तरह के डाउन सिंड्रोम में भी उन बच्चों को कभी कभी ये काफ़ी चैलेंज होता है। तो बहुत ज़्यादा जो ये स्टूडेंट्स होते हैं, इनकी उम्र कुछ भी हो सकती है। इनकी उम्र हो सकती है 2 साल से लेके कुछ बच्चे 10-12 साल के, 14 साल के, 16 साल के भी उन्हें अपना नाम सही तरह से लिखना या समझना नहीं आता। उसमें यूं है कि अगर आप बचपन से उन्हें थोड़ा थोड़ा सिखाते जा रहे हैं, तो यूजुअली जब वो टीनेजर्स होते हैं तब उन्हें इतना तो पता चल जाता है, वो अपना नाम रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ उसी केस में अगर आप ये चीज़ें उनको कोई ना कोई सिखा रहा हो, या तो टीचर या कोई उस्ताद या उनके घर में माँ बाप काम कर रहे हो, तो जितना जल्दी नाम उन्हें सिखाना शुरू करेंगे उतना ही उन्हीं के लिए बेहतर है। लेकिन ये जो टेक्निक्स मैं आज सिखाने जा रही हूँ, ये किसी भी उम्र के ऐसे स्टूडेंट के साथ इस्तेमाल हो सकती हैं जिसकी कोई स्पेशल नीड्स हो। तो उन बच्चों की आज हम बात करें कि उनको किस तरह से ये नाम सिखाना है। वो डायरेक्ट आप ऐसे उन्हें ट्रेसिंग से नहीं कर सकते, ठीक है। आप यहाँ पे पहला नाम मैं ले लेती हूँ उस बच्चे का। लेट्स से बच्चे का नाम है जैकरी, ठीक है, ये जैकरी। अब आप देख रहे होंगे ये एक पेज है, इसको मैंने एक खुद ही हाथ से ये इसके ऊपर बना लिया है और इसमें ये वेल्क्रो यहाँ पे चिपका दिया। वेल्क्रो आसानी से हर जगह मिल जाती है। ये एक साथ ही बैग, प्लास्टिक बैग निकाल लिया। ये पेज लैमिनेटेड है, सही है। आपको इतना सब कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप एक सख्त चार्ट बोर्ड ले लें, चार्ट का पीस ले लें, कोई पीस बोर्ड ले लें, उसके ऊपर नाम लिख के ये वेल्क्रो के आप पीसेस लगा सकते हैं। आसानी उससे ये होती है कि देखिए यहाँ पे ये मैंने सारे लेटर्स इसी में रखे हुए हैं। तो बच्चे का पैकेट उठाया और उसको ये लेटर्स सामने रख दिए। शुरू में तो ऐसा होता है कि मुझे एक एक लेटर उसको खुद देना पड़ता है। जैसे मैं पहले ये जी दे दूंगी और कहूँगी ज, और उस बच्चे को कहूँगी, और आपको मैंने प्रॉम्प्टिंग के भी ऊपर वीडियो डाली, आप देखिए। यानी कभी वो बच्चे उठा भी नहीं सकते तो उनका हाथ से पकड़ के यूं करके लगा दिया, ताकि पहले शुरू में उन्हें ये बात समझ आ जाए कि करना क्या है। तो ये प्रॉम्प्टिंग हो रही है, ताकि हिले ना पेज पे से। जी हो गया, फिर उसके बाद ए। इस तरह करते करते वो अपना सारा नाम इकट्ठा कर लेते हैं। जब आप बहुत दफ़ा ये बार बार करेंगे तो बच्चे को ये आइडिया होना शुरू होगा कि ये जो साउंड्स बोल रहे हैं वो इन लेटर्स के साथ एसोसिएटेड हैं।
मैं अभी भी ये नहीं कह रही कि वो बच्चा लिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसे कुछ कुछ समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये एक काफ़ी बेसिक स्टेप है अगर बच्चे को उसका नाम सिखाना हो तो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ऐसा प्लास्टिक बैग लें। अगर आप अपने टेबल पे बैठे हुए हैं तो ये वेलक्रो की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पेज ले लीजिए और उस बच्चे से कहिए यहाँ रखता जाए। तो ये अगर पेज इस तरह रखा हुआ है टेबल के ऊपर, तो ये उसके ऊपर बच्चा अपना नाम के लेटर्स रखता जाएगा और साथ साथ आप साउंड्स बोलते जाएंगे। अगर आप मेरी प्रॉम्प्टिंग वाली वीडियो देखेंगे, प्रॉम्प्टिंग यानी इशारे, उसमें बताया हुआ है मैंने कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इशारे, सबसे ज़्यादा इशारा करने से यानी हैंड ओवर हैंड, हाथ से पकड़ के उनका हाथ मूव करने से लेके सिर्फ आवाज़ से या इशारे करने से ही वो बच्चा इस चीज़ को समझ जाएगा। तो ये तो एक हो गया तरीका। इसके बाद आ गई ट्रेसिंग। जब ये कुछ अरसा गुजर जाता है तो मैं बच्चे का हाथ पकड़ के थोड़ा थोड़ा उनको साथ ये ट्रेस करना शुरू कर देती हूँ। कुछ बच्चे इस पॉइंट पे ट्रेस, अब तक क्योंकि क्लास में मैं और चीज़ों पे भी काम कर रही होती हूँ, उनको पेंसिल पकड़ना सिखा रही होती हूँ, हर चीज़ कर रही होती हूँ, तो ये सीख जाते हैं। जो बच्चे ये नहीं सीखते उन्हें भी हाथ से पकड़ के वेरी क्विकली कि ये लिखो, और उसके बाद उनको एक टॉय दे दिया। जैसे कि आपने मेरी दूसरी वीडियोज़ में देखा होगा, मैं उसके बारे में बात करूँगी कि पहले ये करो और फिर ये टॉय दे दें या उनका कोई फेवरेट चीज़ दे दें। अच्छा, आप बात करते हैं आवाज़ों की। अगर हम उनके, अब ये एक बच्चे का नाम है अहमद जैसे हो, उनके नाम को हम सिलेबल्स में ब्रेक करके भी मैं कोशिश करती हूँ सिखाने की। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल होता है, जैसे है अहमद, तो एक शॉर्ट साउंड होती है, जैसे अहमद। बच्चों को मैं क्लैपिंग के साथ भी सिखाती हूँ, अहमद, राइट? ये दो साउंड्स हैं, अहमद, ऐसे उनका नाम होगा। तो यहाँ अगर आप नोट करें, मैंने दो मुख्तलिफ लफ्ज़ों में, अब ये बिल्कुल भी वो नहीं हुआ हुआ लैमिनेट, ये मैंने सिर्फ आपके लिए यहाँ इस तरह ही बना दिया है। स्कूल में मेरे पास लैमिनेटेड होते हैं। तो ये अहमद दो साउंड्स हैं, दो डिफरेंट कलर्स में मैंने की हुई हैं, ताकि बच्चे को ये भी अंदाज़ा हो जाए, ना सिर्फ मुंह के बोलने से, बल्कि अगर आप नोट करें तो विजुअल क्लू भी मैं दे रही हूँ कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और वो कैसे पता चल रहा है? इसकी आवाज़, इसके रंग से, पर्पल और ऑरेंज से, ठीक है। अब मैं बच्चों को इस तरह देना शुरू करती हूँ, तो वो फिर को मैच करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर, राइट। उसके बाद मद, फिर वो मैथ कर देते हैं। काफ़ी अरसे तक, बहुत दिनों तक, डिपेंडिंग ऑन द बच्चा, किस तरह का बच्चा है, आप बहुत दिनों तक इस तरह करते रहें। उसके बाद तीसरी चीज़ जो कर सकते हैं आप, वो ये है कि आपने उन्हें ये दो साउंड कार्ड्स की तरह उनको ये कार्ड्स दिए, उनके सामने रख दिया मिक्स करके, कभी ये पहले रख दिया, कभी ये पहले रख दिया, और फिर उनसे कहा कि मुझे दो है ना। अगर उसने ये पकड़ के आपको दे दिया तो आपने कहा शाबाश, और फिर उसको हाई फाइव दिया, और उसके बाद आपने उससे कहा मद, और उसने आपको ये पकड़ा दिया। लेकिन अगर उसने कहीं, आपने कहा मुझे दो मद, तो उन्होंने आपको ये दिया, तो आपने कुछ नहीं बोलना, इसको वापस रखना है, उसका हाथ लेना है, इसके ऊपर लगाना है और कहना है और फिर दोबारा से मद के लिए काम करना, ठीक है। तो हो ये रहा है कि अब हम उसे साउंड सिखा रहे हैं। पहले तो हम साउंड्स मैच कर रहे थे ताकि उन्हें आइडिया होना शुरू हो जाए थोड़ा सा, और उसके बाद अब हम उन्हें उनसे ज़रा थोड़ा ज़्यादा डिमांड करें कि जब मैं कहूँ तो आप मुझे सही वाला पकड़ा दें। अभी भी अगर आप नोट करें तो मैं लेटर्स के ऊपर नहीं जा रही हूँ, अभी भी हम साउंड्स के ऊपर हैं, ज़्यादा लेटर्स से सिलेबल्स के ऊपर हैं, ठीक है। साथ साथ चाहे तो अगेन उनके नाम अहमद को लिख के इसी तरीके से उनसे कहें कि इसको ट्रेस भी कर लें। पहले बच्चे को आपने, पहले जो स्टूडेंट है उसको आपने, जैसे ये मैचिंग बोर्ड हम यहाँ करके दिखा रहे हैं आपको, मैच, सी, इसको मैच करो, ज, 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 आ, 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 कौन सा, अब कौन सा आएगा ये देखो, शाबाश, हाई फाइव, गुड जॉब। अच्छा, अगर इसमें बच्चे को अब नहीं आता हो, इस दफ़ा बच्चा गलती करेगा और गलत लेटर उठा के देगा, तो फिर हमने किस तरह करना है, ठीक है। तो गलत लेटर, रॉन्ग लेटर उठाए अगर बच्चा, तो ट्राई अगेन,
गुड। अगर आपने देखा हो तो मैंने उस लेटर को उसके काफ़ी पास कर दिया। इसको भी एक तरह का विजुअल सपोर्ट कहते हैं, वो हम करीब कर देते हैं तो उससे थोड़ा बहुत उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाला इस दफ़ा जाएगा। तो ये वाला तो बोर्ड्स आप इस तरह से करेंगे। अब अगला देख लेते हैं जिसमें अहमद नाम है। तो एह मैच 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 करो इसको। एह मत मत। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि आपने मिक्स एंड मैच कर दिया उसको, और अगर बच्चा गलत उठाए तो क्या करते हैं, द रॉन्ग वन। एह, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। गुड जॉब, शाबाश। एह, ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करो। एह 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 मत। गुड जॉब, शाबाश। एक बच्चे के साथ, ताकि आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो सके कि किस तरह से ये उनको सिखाना है। ठीक है, मैं कभी कभी गलती से इंग्लिश में ज़्यादा बोल जाती हूँ क्योंकि मुझे आदत हो चुकी भी है, लेकिन मैंने उसको उर्दू में किया है। और आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो, जिस तरह से उर्दू, जो चीज़ आप बोलना चाहते हो, लेकिन तरीका ये है कि सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है। अगर आपने उस हर दफ़ा कहा है मुझे दो, तो फिर यही कहना है, मुझे दो। तो जैसे अगर मैं कह रही हूँ टच ए, तो मैं हर दफ़ा कहूँगी टच ए, है ना, या हाथ लगाओ ए को, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो कि आप हर दफ़ा एक डिफरेंट बात उससे क्यों। एक और तरीका ये है कि आप एक किताब ले लीजिए, नोटबुक सस्ती सी कोई भी, या पेजेस या कुछ भी, और उस पर जब आप ये सिखा रहे हो तो साथ ए की ट्रेसिंग भी सिखाना शुरू करते हैं। अगर आप नोट करें तो इसके लिए मैंने हाइलाइटर्स यूज़ किए हुए हैं। हाइलाइटर्स से बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग रहता है, वो थोड़ा सा कलर्स आ जाते हैं, और ये अगेन एक विजुअल क्लू है, क्योंकि वाइट पेज के ऊपर उन्हें कलरफुल चीज़ नज़र आ रही होती है, तो उनके लिए ज़्यादा आसान होता है। बजाय अगर आप नोट करें ये वाला, ये थोड़ा बोरिंग है, ये थोड़े ज़्यादा बड़े बच्चे के लिए हो सकता है, ठीक है, या जो बच्चा इंटरेस्टेड हो इसमें उसके लिए हो सकता है। तो ये कलरफुल, और अगेन सिर्फ इसमें मैंने ए लिखा है, यहाँ पे मैंने पूरा नाम बिल्कुल भी नहीं लिखा है, पहले सिर्फ ए, ताकि उसके अंदर इतनी तो ग्रिप आए ना कि वो पहले ए तो लिख सके, तो फिर बाकी पूरा नाम लिखना शुरू करेगा। अब ये मैं 2-3 चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, हर बच्चा फ़र्क होता है। कुछ बच्चे बड़े जल्दी यहाँ से इस पे आ जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं आ पाते, कुछ अरसा लग जाता है उन्हें। हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते और वो अपना नाम दोबारा भूल जाते हैं। जब वो छुट्टी के, जैसे सर्दियों की छुट्टियों में अपने घर होते हैं, तो वो फिर भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या करना है इसमें। एक चीज़ होती है कॉन्ट्रास्टिंग पेपर। आप डिफरेंट कलर के पेपर पे, यहाँ पे जिस तरह मैंने ऑरेंज पेपर पे पिंक से लिख दिया, आप ऑरेंज पे, येलो पेपर पे पर्पल से लिख सकते हैं, येलो पेपर पे ब्लू से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है, इससे कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है और आंखें ज़्यादा देखने में आसानी रहती है आंखों को। जैसे एक सिर्फ वाइट पेज के ऊपर ब्लैक ग्लव्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना एक येलो पेज के ऊपर ब्लू नज़र आ रहा होगा। इसे कहते हैं कंट्रास्टिंग पेपर्स के ऊपर लिखना, ठीक है। तो वो भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो इस तरह से इन शॉर्ट बच्चों को उनका नाम सिखाना शुरू करते हैं, और उम्मीद यही होती है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है अपना नाम खुद ही लिखना शुरू कर देगा। हर बार जब बच्चा आप इतना ज़्यादा हो जाए कि उसे अपना नाम लिखना आ जाए, तो फिर एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप शुरू में उसको, उसके किसी जगह पे उसने अपना नाम लिखना है, तो आपने ए और एच तो लिख दिया अहमद का, लेकिन अब आपने कहा बाकी खुद लिखो, ठीक है। या आपने कर दिया एम ई और फिर डी छोड़ दिया, हर दफ़ा वो डी खुद लिखेगा। जब उसे डी खुद लिखना आ जाएगा, तो उसके बाद अगली दफ़ा आपने लिख दिया ए एच एम और फिर ई और डी वो खुद लिखे। उसकी दफ़ा अगली दफ़ा आपने ए एच करके फिर एम ई डी। तो ये भी एक तरीका है, शुरू आप करें, एंड बच्चा करे, उससे थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आती है, उसको लगता है उसने कोई चीज़ कंप्लीट की है, बजाय इसके कि पहला लेटर उसको बताने के कि वो घबरा रहा हो कि अभी तो इसके बाद बहुत कुछ है। तो आप पहले लेटर्स खुद लिख दीजिए और आखिरी लिख के आप उसे कहें वाओ दैट्स योर नेम, ये तुम्हारा नाम है, और इस तरह करके उसको एक हाई फाइव देते हैं।
ये बहुत सिंपल और आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके पीछे असल में जब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत इसको तरीके से करना होता है। कोशिश कीजिए एक ही जगह बैठ के इसको करें, और जब वो बच्चा ये एक्टिविटी कर ले तो उसके बाद उसे कोई फ़न एक्टिविटी फ़ौरन दे दें। अच्छा, आज की वीडियो में सिर्फ इतनी टेक्निक्स काफ़ी हैं ताकि आपको ये एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल सके। आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं नाम किस तरह बच्चे को सिखाते हैं और थोड़े से टिप्स और टेक्निक्स उसमें आपको बताऊंगी। वो ज़्यादा इंटरैक्टिव होंगे, उनमें लेटर्स होंगे कि एक्चुअल लेटर्स को पकड़ के, या सैंड में या शेविंग क्रीम के, इस तरह की चीज़ें होंगी, और जो कि टैक्टाइल होंगी, यानी आप अपने हाथ से उसको टच कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।